हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखो। इन द फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल डी सी के एंड ए बी यहाँ पर रेशियो डी सी का कितना है 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी का हमें बताना है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, जिसका अनुपात दे रखा है 3:1। ट्राइंगल ए ओ बी तथा सी ओ डी का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा वो वैल्यू हमें बतानी है इसकी। देखो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम एक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी और इसके यहाँ पर ये क्या है डायगोनल है, ठीक है। जो ए बी है वो पैरेलल है किसके डी सी के। यहाँ पर एक सेंटर हमारा ओ है, सेंटर ओ है तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी का क्षेत्रफल हमें बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी का कितना है 3:1, 3 ए बी का 3 और डी सी का है 1, तो 3:1 हो गया, ठीक है। हमें बताना है ए ओ बी का और सी ओ डी का क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर एरिया बताना है हमें किसका ए ओ बी का एंड सी ओ डी का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। हम जब एरिया निकालने हैं तो स्क्वेयरिंग ही तो करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पर दोनों का आएगा 1:9। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा। यहाँ पर ये पूछा है ना ए ओ बी का, पहले ए ओ बी का पूछ रहा है तो अगर सी ओ डी का तो यहाँ पर हो जाएगा। ए ओ बी का पूछ रहा है तो क्या है 9 क्या होगा 1। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहाँ पे क्या है। इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी बराबर है 3 डी सी के इफ़ एरिया ट्राइंगल ओ सी डी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ट्राइंगल ओ ए बी का मान बताना है। किसी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है 3 डी सी के, यदि ट्राइंगल ओ सी डी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे एक ट्रेपेजियम ए बी सी और डी। उसके बाद यहाँ पर जो ए बी है, ए बी बराबर है थ्राइस ऑफ डी सी के, तो यहाँ पर ए बी डिवाइड हमारा डी सी 3 में क्या होगा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और डी सी की वैल्यू 1 है। अब इसके क्या बना देंगे डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है वैल्यू ट्राइंगल, यहाँ पर सेंटर ओ है हमारा, तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ सी डी का जो क्षेत्रफल 1 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9। 1 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमें ट्राइंगल ओ सी डी की वैल्यू 1 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे जब हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। 1 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे क्या है। ए बी सी डी इज ए आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इन विच ए बी बराबर है सी डी के एंड ए डी पैरेलल बी सी इफ ए डी 5 सेंटीमीटर बी सी 9 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड लेंथ ऑफ साइड सी डी की हमें बतानी है। ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर सी डी के और यहाँ पर ए डी पैरेलल बी सी है। यदि ए डी 5 सेंटीमीटर बी सी 9 सेंटीमीटर और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सी डी की लंबाई बतानी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे ए बी सी डी, यहाँ पर डालेंगे हाइट बनाएंगे जो कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी एक समद्विबाहु जिसमें समान 2 भुजा हमारी हैं, जिसमें ए बी
पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमारा जो ए डी पैरेलल है बी सी के, जो ए डी है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है ये पूरा है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। अब बचा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर बच जाएगा और 2 बच जाएगा इधर, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही है। उसके बाद यहाँ पर देखो एरिया ऑफ किसका, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ किसका, ट्रेपेजियम का, तो हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका निकालेंगे जब, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ किसका, ट्रेपेजियम का क्या होगा, हाफ, और ये दोनों साइड हमारी 5 + 9 और क्या होगा मल्टीप्लाई में h हाइट, और एरिया कितना दे रखा है 35, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 और h ये 7 टाइम जाएगा, 7 से ये 5 टाइम, तो हाइट इसकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट 5 और ये वाली हाइट भी 5। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रिपलेट लगाऊं, देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पर हमें बताना है सी डी की लंबाई, ये तो हमने निकाल दिया एरिया, अब सी डी की लंबाई हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर ये डी और सी है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 25 और 2 कितने हो जाएगा √29, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ट्रिपलेट निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर सी डी का क्या होगा, हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का हो जाएगा 4, तो √29 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी लंबाई ये सेंटीमीटर में आएगी, तो इसमें सी डी का जो लंबाई है वो √29 सेंटीमीटर है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बता रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर देखो ए बी सी डी, पहले इसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे तो पहले ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया इस वाले का, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ बेस इंटू में हाइट आ जाएगा, ठीक है। इस वाले का यहाँ पर इस वाले का निकालेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर क्या होगा हाफ बेस कितना है इसका 8 और यहाँ पर हाइट है इसकी 4, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का जो एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी का निकालूँ, ट्राइंगल ए डी सी का निकालूँ तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा हमारा, क्या आएगा b/4, 4a² माइनस में क्या आएगा हमारा b आएगा, ठीक है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वाले का निकालेंगे तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे, इस वाले की जो डायगोनल है वो पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट है, ये हमारा क्या है 6, ये 5 है, तो ये वाला कितना होगा 6 और 5 √11, तो ये क्या होगा √11 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर पूरे की टोटल है 10/4, 4 a की वैल्यू ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस b की वैल्यू हमारी 10 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये कटेगा यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 144 माइनस में 100, ठीक है। तो ठीक है, तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 5/2 √44, ठीक है। तो 11 × 4 होगा, तो 4 बाहर निकालेंगे तो 2, 5/2 और 2 √11, तो ये आ जाएगा 5/11। हमें क्या बताना था पूरा क्वाड्रिलेटरल का, क्या बताना है ABCD का एरिया, तो यहाँ पर टोटल का बताएंगे। तो यहाँ पर ये कितना आया है हमारा 24 प्लस में यहाँ पर आएगा 5/11 और ये इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो यहाँ पे क्या है, इफ 2 पैरेलल लाइन आर कट बाय 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द 4 लाइन इज ऑलवेज, देखो यदि 2 समानांतर रेखाओं को 2 भिन्न तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है तो 4 रेखाओं के बनने वाला चतुर्भुज सदैव एक होता है। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगा ये हमारा।
देखो यहाँ पर दो समानांतर हमारी रेखाएं हैं जो त्रियक आपस में त्रियक है, स्लैंट लाइन है, रेखाएं काटा जाता है और चार रेखाओं के बनाती है, चार रेखाएं बनाती है। तो बताओ इसमें से क्या होगा? स्लैंट लाइन है, दो हमारी त्रियक रेखाएं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है क्वाड्रिलेटरल की, तो ये और चार लाइन बना रहा है, क्या इसमें स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाली साइड दो आपस में इक्वल होती है, ये आपस में इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी नहीं होगा, रोम्बस में भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।